हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपका इस बार बोर्ड एग्जाम है तो यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को इसको तैयार कर लेना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको बढ़िया से जीवन परिचय कैसे लिखना है तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर संक्षिप्त परिचय पहले लिख लेना है। हेडिंग डालने के बाद संक्षिप्त परिचय। नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जन्म 1906 ईस्वी, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र, मृत्यु 1995 ईस्वी में हुआ था। इतना लिखने के बाद आप लोगों को इसके बाद जीवन परिचय लिखना है। राइटिंग थोड़ा अच्छे से बनाकर लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे, जिससे कि आप लोगों को अच्छा नंबर दें। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कटपीट कर दें, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। फिर नीचे लिखना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रम मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था? रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने घर पर ही पढ़ कर के हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं में अच्छा गहन अध्ययन किया। बढ़िया से पढ़ा इन्होंने और अध्ययन किया तथा कुछ समय तक ऊर्जा की संस्कृति पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहां पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात या इसके बाद इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्रीय सेवा के लिए अर्पित कर दिया। यानी कि इसके बाद इन्होंने अपना जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया, देश के लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। मतलब कुर्बान अभी नहीं किए हैं। कहने का तात्पर्य था कि देश के लिए जीना चाहते थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। भारत जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इसके बाद आप लोगों को रचनाएं लिखना होगा। रचनाएं का भी दो नंबर शायद मिलता है। रचनाएं या कृतियां, रचनाएं को कृतियां कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये आप लिख सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। कौन कौन सी हैं? 5 आपको लिख देना है। नई पीढ़ी के विचार और दूसरा जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना, भूले बिखरे चेहरे, आकाश के तारे। ये 5 लिख देना है। और ऐसे ही आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है जिससे कि एग्जामिनर एकदम फुल मार्क्स देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लिखिएगा और इसको कॉपी में नोट करके 1 2 2 3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।